चलो, आज का जो है पहला दिन एक्सेल का शुरू करते हैं। और आज एक्सेल में जानेंगे किसके बारे में, पहले होम टैब के बारे में बताएं या फिर इधर कुछ चीज़ें बता दें। बोलो। ये सब इधर तो सब पड़ता है। सब पता है ना। हाँ, या होम से वहां से बताइए। देखो यहाँ बता दीजिए भैया एक बार। यहाँ पर ठीक है, हम यहाँ भी बता देते हैं एक बार। तो चलो देखो, यहाँ देखो, होम टैब ये है फाइल का। यहाँ से वापस जा सकते हो फिर से। कभी यदि ऐसा आ जाए फाइल टैब पे क्लिक हो जाए और यदि कहाँ ऐसे वापस लौटना है तो सिंपली ये जो एरो है इस पर क्लिक कर दोगे तो वापस से तुम अपने सीट पे आ जाओगे। ठीक, इसको कहा जाता है सीट कंप्लीट, ठीक ना। ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है रोज और कॉलम्स, ये ए टू, ये नीचे की तरफ जो आ रहा है, ठीक, ये जो नीचे की तरफ हम सिलेक्ट किए पूरा, इसको बोला जाता है कॉलम। और ये इधर जो है इस तरफ से, इसको बोला जाता है रो। ठीक, क्लियर हुए। और ये जो ये रो और कॉलम के मिलने से जो बनता है इसको बोलते हैं सेल। ठीक, ये जो देखो सेल बोला जाता है इसको। और जिस भी सेल में ये ग्रीन कलर का ये चारों तरफ जो है हाईलाइटेड लाइन अभी दिख रहा है, यस। यस। इसको बोला जाता है एक्टिव सेल। ठीक, देखो ये जो है ना, अभी अभी मेरा एक्टिव सेल बताओ तो कौन सा वाला है। ई वाला। ई ई वाला 6 नंबर। हाँ, ई वाला 6 नंबर। तो इसका नंबर कहाँ पर दिखता है, तो कल हम बताए थे। थोड़ा सा यदि याद होगा तो यहाँ पर नेम बॉक्स है, ये इसको नेम बॉक्स बोला जाता है, इसको फॉर्मूला बार बोला जाता है, इसको रो बोला जा सकता है, रो नंबर, इसको कॉलम नंबर बोला जा सकता है या कॉलम भी बोलते हैं। कल जो फोटो बताए थे एक बार देखे थे या उसको बनाए थे कोई। देखे थे, बनाए कौन थे? यस भैया। हाँ, कुछ नाम याद है कि नहीं, किसको क्या बोलते हैं। हाँ। यस भैया याद है। चलो देखो, अब देखो याद है भैया। इस सबको कैसे सिलेक्ट होता है। यदि देखो इस वाले पूरे इंटायर रो को सिलेक्ट करना है, मतलब ये वाला, तो इस दो पे जाके क्लिक करोगे तो ये पूरा ये जितना लास्ट तक है, मतलब सबसे लास्ट जो भी है इसमें, वो वहां चला जाएगा। देख लो, देखो ये एक्स एफ डी सबसे लास्ट है। ठीक, सबसे लास्ट एक्स एफ डी है, समझे। कुल कितना है भैया, टोटल कितना है? टोटल एक मिनट हम देख लेते हैं, पहले बता दें जरा, क्योंकि हर वर्जन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। तो हम जरा सा सर्च कर लें। रो बाय कॉलम टोटल कर दीजिए कितना। टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन 2019। ऐसे भी देख सकते हैं ना, वहां से भी हाँ दिखाता हाँ। है ना। एक्सेल वहीं से देखिए ना। 2019 एक बार यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि शायद कुछ चेंजेस हुआ है पुराने वर्जन से इसमें। देख लो 2019 में कितना रो है, हाँ, 10,048 रो है। वही ना जी, कितना है लिखा हुआ, 1,48,576। नहीं तो देखो है ना, यहाँ लिखा एक हुआ। लाख अड़तालीस यहाँ देखो एक्सेल 2019 में टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, लिख लो इसको। इस क्वेश्चन को, इस चारों को लिख वैसे लो। रखिए। हम इसका एगो स्क्रीनशॉट ही भेज देते हैं। खींच लिए। खींच लिए। भैया 1 लाख है कि 10 लाख है? हाँ, 10 लाख है। 10 लाख है वो। देखो हमको हाँ भैया। रुक, पैसा कौड़ी के बारे में हमको थोड़ा कम जानकारी है, ठीक ना, कि कितना क्या दाएं होता है। से पूरा नंबरिंग। 10,48,500 है। हाँ, 10,48,576। और कॉलम्स कितना है। विवेक को पता है भैया का इस रंग कार्ड बनाने गया है गाँव। अच्छा, 16,300। तो चलो ये चीज़ देख लिया ना कि कितना रो एंड कॉलम्स है। हम इसको यहाँ चैट बॉक्स में देखें, यहाँ पेस्ट होता है तो यहाँ फोटो भेज दें और सब लोग इसको देख लेना। पेस्ट। देखो यहाँ फोटो पेस्ट नहीं हो रहा है इसके चैट बॉक्स में, हम व्हाट्सएप पे इसको पेस्ट कर दे रहे हैं जस्ट। कितना था कॉलम बताओ तो, टोटल नंबर। कॉलम था 10 10 लाख 5 कितना था, 448 से कुछ। ये एग्जाम में, टोटल रो था 41,576। ये खाली। एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 10,48,576। ये हम
इसको देख लेना। ये सारा क्लियर हो गया। 16 में कितना था? एक बार फिर से देख लो कितना है। कॉलम तो भैया 16,384 हम्म, और रो था 10,48,575। 45,576। देख लो एक्सेल 2019 में रोज है 10,48,576 और कॉलम्स है 16,384। ठीक। XFD लास्ट है उसका, अंग्रेजी में ये 16,384 होता है। क्लियर है ना? मे भी 7 तक में भी यही है। देखो 10, हाँ 7, 500 सब वर्जन में यही है। एक बार देख लिए, कंफर्म हो लिया सारे वर्जन और का। बैंक में भैया, है और ये ब्लॉग में 2003 वाला में। हाँ अब 2003 वाला के लिए तुमको छोड़े कि तुम खोज लेना। खोजने आता है ना? हम क्या ठीक किए, है। गूगल पे गए, लिख दिए कि रोज गूगल व्हाट इज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एक्सेल 2019। तो गूगल बता दिया। उसी तरह भैया से यहाँ खोज लेंगे ना हाँ, तो उसी तरह से खोजना है। भैया सब चीज बताते चलेंगे फिर तब तो तुम लोग दिमाग लगाओगे ही नहीं। भैया यहाँ अब देखो यहाँ से बताइए ना। पूरे को सिलेक्ट करने के लिए, देखो सिलेक्टिंग पहले देख लो कैसे कैसे सिलेक्ट होता है, तब तो कुछ काम बनेगा, तब ना कुछ इसमें काम करोगे। देखो पूरा यदि कॉलम को सिलेक्ट करना है, पूरा यदि बी जितना भी है बी पूरा नीचे तक सिलेक्ट करना है, एकदम पूरा नीचे तक, तो क्या करना पड़ेगा? बी के ऊपर जाके यहाँ देखो जैसे ये एरो बन रहा है, बस इस पे क्लिक करोगे तो ये पूरा बी एकदम सबसे लास्ट तक चला जाएगा। यदि देखना है सबसे लास्ट जाना है, एक शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। देख लो, हम पेंट खोल लेते हैं और एक शॉर्टकट हम प्रेस करेंगे, उसको नोट कर लो। क्या बोले भैया? बोलिए, चेक कर रहे हैं एक बार। कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट और डाउन एरो, CTRL डाउन में। प्लस, उसके साथ एरो की लेफ्ट एरो। लेफ्ट एरो किधर की तरफ जाएगा? लेफ्ट की तरफ सेलेक्ट करते हुए जाएगा। अप एरो ऊपर की तरफ सेलेक्ट करते हुए जाएगा, ये है ना पता। और डाउन एरो ये नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। ये तो एरो के साथ सेलेक्ट कर सकते हो। ट्राई करके देखे, देखिए दिखा रहा तो। सिलेक्ट हो रहा है तुम्हारे में? देखिए ना आप अपना। हम तो देख ही लिए। देखो अभी हम यहाँ पर हैं, ठीक। अभी हम चाहते हैं कि 482 और एक है 482 नंबर सेल में, हम चाहते हैं ऊपर चले जाएं सबसे पहला पे। या तो कीबोर्ड से होम बटन प्रेस करके देखो, यदि वो काम कर रहा है तो होम पे चले जाओगे। ये तो चार्ट डिजाइन बॉक्स ले आया, हम फंक्शन के साथ F11 प्रेस कर दिए। तो इसको यदि वापस से हटाना है तो एक मिनट, फंक्शन के साथ F10 फिर से प्रेस किया जाए। चार्ट डिजाइन और वो चार्ट डिजाइन व्यू से कैसे बाहर निकले जी? अरे छोड़ो, ये यहाँ देखो, ये चार्ट वन, ये चार्ट डिजाइन का चार्ट वन व्यू खोल दिया है यहाँ पर। यहाँ दिख रहा है चार्ट वन लिखा हुआ है, हमको सीट में वापस चले आना है। हम सीट में वापस चले आए और हम होम बटन एक बार प्रेस किया तो होम बटन नहीं काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो। देखो कंट्रोल आगे शिफ्ट अप एरो किए, सबसे ऊपर तरफ आ गए हम। यही इसमें सेलेक्ट करना है इस वाले पूरे को, तो किसी भी सेल में रहेंगे। जैसे यहाँ से हमको नीचे सेलेक्ट करना है, यहाँ से आगे सेलेक्ट करना है इस तरफ, तो कंट्रोल शिफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ से जो है आगे कंप्लीट आगे सेलेक्ट कर लिया होगा। देखो उसके पीछे वो सिलेक्ट नहीं किया होगा लेकिन आगे जरूर कर लिया होगा। हम थोड़ा इधर बढ़ जाएं, देखो। और वापस लौटने के लिए जिस भी सेल में है उसके लिए एक शॉर्टकट होता है, क्योंकि एक्सेल बहुत दिन से प्रैक्टिस में नहीं है तो कुछ कुछ शॉर्टकट जो है याद आते जाएगा तो हम बताते जाएंगे, ठीक ना। सिंपली अभी समझ लिया ऐसे कैसे सिलेक्ट होता है, और जो शिफ्ट के साथ सिलेक्शन का प्रोसेस है वही काम करता है। जैसे अभी यहाँ से हमको इस तरफ सिलेक्ट करते हुए बढ़ना है, तो क्या करेंगे? शिफ्ट बाद दबा देंगे और लेफ्ट एरो जो है उससे हम आगे बढ़ते चलेंगे। ऐसे एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं ना, नीचे की ओर बढ़ना है तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो, ज़्यादा हो गया तो शिफ्ट के साथ ऊपर चले जाएंगे, वापस जाना है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो। ये तो पता है, ठीक। शिफ्ट के साथ सिलेक्शन पता है, शिफ्ट के साथ एरो दबाते चलोगे, एरो की तो जिस तरफ का एरो दबाओगे वो उस तरफ का सिलेक्शन होते चलेगा, ठीक है।
तो ये तो बात हुआ थोड़ा बहुत सिलेक्शन का। नाम बाकी का देख लेना, उस फिगर में है तो सबका नाम पता हो जाएगा। अब चलो, भैया हाँ बोले कोई भी सेल में रहे तो डायरेक्ट मतलब कि जैसे फर्स्ट रो का ए नंबर पे आना है तो हाँ, या उस तरह शॉर्टकट्स होता है, हमको याद नहीं आ रहा है। जैसे जैसे हम शॉर्टकट्स याद आते चलेगा हम बताते चलेंगे, ठीक ना? क्योंकि काफ़ी दिन हो गया ना एक्सेल का सब चीज़ बताए हुए, जितना उतना शॉर्टकट्स भी याद रखना दिमाग में होता है, एक मायने रखता है यार। अभी देखो किस पे काम कर रहे हैं वहाँ, देव सी प्लस क्या बोलते हैं, विजुअल स्टूडियो पे काम कर रहे हैं, या फिर शॉर्टकट जो याद रहता है ज़्यादातर उधर का, या वर्ड में रेगुलर काम कर रहे हैं तो वर्ड का शॉर्टकट्स ज़्यादातर दिमाग में रहता है। तो इसमें भी जैसे जैसे शॉर्टकट्स याद आते चलेगा हमको तो हम बताते चलेंगे, और जिसके रिलेटेड जो काम आएगा वो सब हम बताएंगे, ठीक ना? हाँ तो अभी अभी उस पर फोकस मत करो, बेसिक सिलेक्शन पता आया ना, हम शॉर्टकट्स बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो चलो देखो, ये होम टैब में इस सेक्शन के बारे में तो बताने का उम्मीद कम ही रखो, क्योंकि सब पहले ही पढ़ा चुके हैं और इसके बारे में तो काफ़ी पता हो चुका होगा। इस सेक्शंस को बोलो, कट कॉपी पेस्ट। है। ये वाला सेक्शन जस्ट सेम है हाँ वर्ड के तरह। यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ बदला है। यहाँ पर देखो, ये तीनों तो देखे थे, ये सब देखे थे ना अलाइनमेंट में, वर्ड में ये तीनों चीज़ देखे होगे, ये वाला और ये वाला। ऊपर से ये वाला नहीं देखे होगे, ये तीनों। ये क्या चीज़ है इसको देखते हैं। ये अलाइनमेंट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप में ये भी नहीं देखे होगे, वो रैप टेक्स्ट क्या होता है, मर्ज टेक्स्ट क्या होता है। तो चलो इन सब चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले इसमें देखो, जब भी कुछ लिखा जाता है, उस किसी सेल में लिखना है, जिस सेल में कुछ भी लिखना है उस सेल में चले जाओ और टाइप करना शुरू कर दो। कैसे करेंगे? जिस सेल में कुछ लिखना है बस उस सेल पे चले जाओ। अभी हम जा रहे हैं ना, ये मूव हो रहे हैं, बताओ अभी किस वाले सेल में देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ भी E4 में है। अभी कितने में चले गए? F1 में। तो F अभी 11 में चले आए। तो हमको जिस भी सेल में कुछ लिखना है तो हम सबसे पहले उस सेल में चले जाएंगे और वहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर नेम लिखना चाहते हैं तो हम इस सेल में चले गए और नेम लिख दिया। अब जैसे लिखा हुआ हो गया, हमको इसके आगे आना है। यदि बी में आना है तो हम टैब दबा देंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यदि बी में आना है तो टैब दबा देंगे, ठीक। उसके बाद देखो इसमें हम एड्रेस लिख दिए, फिर आगे बढ़ गए, टैब दबाए तो सी में चले गए। एड्रेस गलती लिखा गया। ठीक है, तो हम गलती को सुधारने के लिए भी बताएंगे ना, इसलिए गलत लिखे हैं। यदि तो गलत लिख दिया, एड्रेस का स्पेलिंग ADD होता है, हम TDD लिखे हैं, यही ना? तो ठीक छोड़िए ना है। बताइए। हाँ तो हम बताएंगे, देखो ना कैसे क्या होता है। फिर देखो सी में कुछ लिखना है, सिटी लिखना है, कौन सा सिटी है उसका। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखना है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि एड्रेस में गलती हो गया, तब इस गलती को सुधारना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फंक्शन के साथ F2 दबाओगे। अभी देख लो, जैसे ही इस एड्रेस में आके ऐसे ऐसे क्लिक करोगे, 2 बार क्लिक कर दोगे तो भी उसके अंदर चले जाओगे। देखो क्या किया, अभी इस सेल में और एड्रेस गलत था, इस पर 2 बार क्लिक करना है, तब इसमें देखो कर्सर मेरा ब्लिंक करने लगेगा। थोड़ा सा इसको जूम करके देखें, यदि जूम हो पा रहा है तो तब क्लियर दिखेगा। दिख रहा है तो। दिख रहा है ना, कर्सर अभी देखो मेरा इसमें ब्लिंक कर रहा है। अभी जैसे हम इस एड्रेस पर आके कुछ फिर ऐसे लिखना शुरू कर दें तो वापस से क्या होता है, वो वाला मेरा मिट जाता है जो पुराना रहता है। यदि हम डायरेक्टली लिखना शुरू कर दें तो वो क्या होता है, मेरा मिट जाता है। जैसे सिटी में भी कुछ चेंजेस करना और इस पर हम चले गए और लिखना शुरू कर दें तो ये वापस से मिट जाता है। यदि उसी में कुछ बदलाव लाना है तो क्या करना पड़ेगा, उस पर जाके डबल क्लिक करोगे तो वो सेल तुम्हारा एक्टिवेट हो जाएगा और लास्ट में डेटा ऐड करना शुरू कर देगा। देखो अभी यहाँ पर अब लिखाने लगा। अभी जैसे अब आगे बढ़ना है, कर्सर आगे मूव नहीं हो रहा है मेरा, तो क्या करेंगे, टैब बटन दबा देंगे, ठीक। अब ये क्या हो गया, ये तो आधा इधर चला गया, तो इसको भी देखते हैं आधा इधर किधर गया है। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट में फिर कुछ लिखना है, DIST पूरा लिखना है, तो इस वाले में जाके हम क्या करेंगे, फंक्शन के साथ या F2 की प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि वो सेल एक्टिवेट हो जाएगा उसमें री फॉर्मेटिंग के लिए। तो उसमें हम दोबारा से कुछ लिख सकते हैं। क्या प्रेस किए, F2 प्रेस किए, ठीक। या तो 2 बार क्लिक करोगे तो वो सेल एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें दोबारा से तुम राइट कर सकते हो, या फिर F2 प्रेस करोगे तो फिर से उस सेल में तुम लिख सकते हो DIST RICT, यही होता है जी, बी RICUT हो गया जी।
अब फिर से यदि देखो इसी चीज को बदलना है तो यहाँ से भी बदल सकते हो। ये जो ऊपर में फॉर्मूला बार है इसमें तुम डायरेक्टली जाके यहाँ बदल सकते हो और वहां पर बदलाव हो जाएगा। DISTRICT यू हो गया था देखो, और एंटर प्रेस कर दिए तो ये यहाँ पर भी बदल गया। इसको 3 तरीके से हमने बदला। कैसे कैसे बदला? एक तो पहले सेल में हम कुछ लिख दिए, ठीक। अब मान लो ये गलत हो गया या इसमें और भी कुछ ऐड करें तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, इस सेल में हम एक्टिवेट हो जाएंगे और इसमें कुछ लिख सकते हैं आगे का। और नहीं तो हम फिर से क्या करेंगे, इस सेल पे चले आएंगे और F2 प्रेस करेंगे तो भी हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक। तीसरा चीज, यहाँ हम फॉर्मूला बार में भी आके टाइप करना शुरू कर देंगे तो हम लिख सकते हैं। और जैसे हो जाएगा हम टैब बटन दबा देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ये तो लिखने का और बदलने का सीख गया उसमें। अब देखो ये इन सब तीनों चीज़ों को देखते हैं। जैसे टेबल में टेबल के रो साइज को बड़ा करते थे ना, उसी तरह से यहाँ पर यदि इसको बड़ा करना है, इसको थोड़ा और चौड़ा करना है तो क्या करेंगे कि यहाँ पर से इसको सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे और यहाँ से देखो ऐसे खींच देंगे। देखो ये क्या हो गया, चौड़ा हो गया ना। फिर से वापस देखो इस तरफ जैसे आओगे यहाँ पर तो यहाँ पर देखो कर्सर हमारा चेंज हो जाएगा। हो रहा है चेंज? लकीर में। हाँ, इस लकीर के ऊपर इस तरफ में जैसे आओगे इस लकीर के दोनों के बीच में तो मेरा कर्सर चेंज हो जाएगा। और इसको हाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना आता है ना, मतलब खींचना। लेफ्ट क्लिक करके ऐसे खींचते हो ना, तो लेफ्ट क्लिक करके ऐसे खींचोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से इसको यदि बड़ा करना है ABC को तो इसको ऐसे खींच के बड़ा कर सकते हो। देखो जिसको जिसको बड़ा करना है सबको ऐसे करके एक एक करके खींचोगे तो ये सब एक एक करके बड़ा होते चलेगा। देखो ये बड़ा करना सीख गए। अब देखो हाँ और भी है इसका तरीका बड़ा करने का, तो हम वो भी बताते हैं। यदि सबको बड़ा करना है, जैसे हम सब में कुछ ना कुछ और हम लिख देते हैं तो हम देखो अभी सब में कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ जो कि आधा आधा नहीं शो कर रहा है, सब कुछ कट रहा है ना। देखो इसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिख दिया और ये कट रहा है, तो इसको हम कैसे बड़ा करेंगे? सबका यदि बहुत सारा सेल्स है, तुम बहुत सारे लिख दिए हो, काफी दूर तक चलेगा, एक एक करके कितना पकड़ के करोगे? ऐसे एक एक को पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं फिर खींच रहे हैं। तो इसको करने के लिए एक आसान तरीका क्या है? जैसे देखो हम सबसे आसान तरीका है, नीचे भी यदि तरफ बढ़ रहा होगा तो कितना आगे चलेगा ये। तो देखो अभी सब में मेरा कुछ ना कुछ टेक्स्ट है, हम जैसे इसको बड़ा करके दिखाते हैं। यहाँ से इसको इधर खींच लिए, देखो इसमें अभी इतना टेक्स्ट था, ये हुआ। अभी इसमें भी कुछ टेक्स्ट है, इन सारे सेल में जो टेक्स्ट है कुछ कुछ तो आधा दिखा हुआ है। जैसे कि इसको देखो अभी मन है कि आधा नीचे आ जाए, जो भी टेक्स्ट अंदर तरफ जा रहा है। इसमें देखो कुछ टेक्स्ट जो है मेरा ये अंदर की तरफ घुसा हुआ था, हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट अंदर घुसा हुआ नहीं रहे, ये हम वापस इसको छोटा कर दिए। तो यहाँ देखो एक चीज है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट देखो AB और उसके नीचे एरो देखे C दिया हुआ है। इसका मतलब है कि AB के बाद जो भी टेक्स्ट है, मतलब आपका कॉलम फिल हो जा रहा है इतना टेक्स्ट में से, जो भी टेक्स्ट है उसको रैप करके नीचे ले आएगा वो। जैसे हम इस पे जाके क्लिक करेंगे, देखो क्या किया, जो टेक्स्ट था उसके बाद उसको क्या कर दिया, नीचे ले आया। सब क्या क्या चेंजेस देखे? देखो हम अंडू किए, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है देखो V आधा दिख रहा है मेरा, तो हम चाहते हैं ये जो टेक्स्ट है मेरा ये इतना छोटा ही सेल रहे हैं, हमको प्रिंट निकाल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग डिफरेंट होता है, इसमें प्रिंटिंग बताएंगे आगे जब कुछ बना लोगे डेटा, तो प्रिंट कैसे होता है आगे प्रिंट भी पढ़ाएंगे, प्रिंट कैसे निकालना है। तो अभी सिंपल ये समझो कि ये देखो ये जो है आधा घुसा हुआ, हम चाहते हैं कि ये नीचे आ जाए। कुछ टेक्स्ट है, जैसे हम यहाँ पर एक सपोज करो हम लिख देते हैं इस वाले में गुड मॉर्निंग। तो अभी गुड मॉर्निंग लिख के हम टैब प्रेस किए तो हम आगे आगे। अब चाहते हैं गुड और मॉर्निंग, देखो आधा कटा हुआ आ रहा है अगले सेल में, हम लिख देते हैं हाउ आर यू। देखो ये गुड का MOR दिख रहा है लेकिन बाकी का NING चला गया। उसी तरह जैसे हम इस सेल में कुछ लिखेंगे तो ये जैसे हम चाहते हैं गुड ऊपर लिखा हुआ आ जाए और मॉर्निंग नीचे लिखा हुआ आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस सेल में ऐसा करना है उस सेल में चले जाएंगे। अभी ये वाला सेल देखो मेरा सिलेक्टेड है और इसमें रैप टेक्स्ट पे आके क्लिक कर देंगे तो उससे देखो क्या हुआ, ये टेक्स्ट को रैप कर दिया अपने हिसाब से, ठीक ना। ये चीज समझ गए? जैसे हाउ आर यू में फिर से नीचे करना है तो यहाँ रैप टेक्स्ट पे चले आए, ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसको भी ऐसे सटाइए, तो अभी फैल गया, हम इसको सटा दें। अभी देखो इसमें चीज लिखा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा है सही से,
हम चाहते हैं ये सब भी मेरा सही करना है, हमको एक बार ही सही कर लेना है। देखो अभी ये सेल है और बहुत सारा सेल है, जब भी कुछ तुम डेटा लाओगे और क्या होगा कि वो कभी कभी हैश हैश में बदला जाएगा, नंबर वैल्यू लिखा हुआ रहेगा तो वो हैश हैश में दिखने लगेगा। जैसे हम इसमें ओहो, वापस से हम चले आते हैं इधर और देखो इसमें हम जब ये आगे कुछ करोगे ना तो कुछ कुछ होगा क्या कि ये जो नंबर है हैश हैश में दिखने लगेगा। अभी ये पॉइंट में चला गया, देखो अभी ये हैश हैश में दिखने लगा, लेकिन हमने उसमें जो नंबर लिख के रखा है वो तो है मेरे पास। जैसे मान लो किसी का मोबाइल नंबर वगैरह सब एंट्री करके रखे होगे या कुछ कैलकुलेशन एंट्री किए हुए होंगे, तो ये इस तरह का भी हो जाता है कि हैश हैश बन गया। अब हम क्या करें कि सारा वैल्यू तो मेरा डिलीट हो गया, ये जो हैश हैश हो गया है। देखो यहाँ हैश हैश दिख रहा है, लेकिन जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो फॉर्मूला बार में तुम्हारा वैल्यू शो कर रहा है, हमने इसमें जो भी चीज़ लिखा है ठीक शो कर रहा है ना। देखो यहाँ भी इसमें माउस ओवर करोगे तो ये वैल्यू को शो कर रहा है, इसमें जो भी चीज़ लिखा हुआ है और यहाँ फॉर्मूला बार में भी दिख रहा है। अब देखो इन सब को सुधारे कैसे, एक बार में सुधारते हैं। मतलब ये सब जो मेरा सटा हुआ है सारा रो और कॉलम अपने हिसाब से एग्जैक्टली फिट हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले पूरे सेल को सिलेक्ट कर लो, पूरा जितना है पूरा सीट को सिलेक्ट करने के लिए, पूरे सीट को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर अभी जहाँ पर चले आओ और यहाँ पे आके प्लस बन रहा है और यहाँ पे क्लिक कर दो। क्या किए देखो यहाँ पे चले आए इस कोने में और यहाँ पे आके हमने इसे क्लिक कर दिया, ये पूरा का पूरा चारों तरफ सिलेक्ट हो गया। अब इधर वाले को सही करना है, यदि इस तरफ का मेरा सारा चीज़ सही हो जाए, किसी भी एक सेल के पास चले जाओ यहाँ पर कॉलम के पास, और जैसे ये वाला एरो बनने लगेगा, देखो ये एरो चेंज हुआ, ये एरो जैसे चेंज होगा और डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक कर दिए, देखो सारा सारा इधर से सही हो गया। अब चाहते हैं नीचे तरफ से भी सही हो जाए, ऑटो फिट हो जाए, तो इस तरफ में भी चले आएंगे और डबल क्लिक कर देंगे, देखो सारा अपने आप फिट हो गया। यस भैया। एक बार इसको फिर से करके दिखा दें, चलो हम अंडू कर लेते हैं। ये मेरा था पहले, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे चले आना है, यहाँ क्लिक करने से क्या होता है पूरा एंटायर सीट सिलेक्ट हो जाता है। अब एंटायर सीट सिलेक्ट हो गया, अब चाहते हैं किसी भी एक में चले जाओ, या तुम इस वाले में चले आओ या इस वाले में चले आओ या नंबर वाले में हम करके दिखा देते हैं, कहीं पर चले आओ और इसके बीच में चले आना, और जैसे हमारा कर्सर चेंज हो जाएगा और इस पर आके डबल क्लिक कर दोगे, जैसे डबल क्लिक करोगे तो ये देखो पूरा का पूरा जितना भी था वो सारे को इस तरफ से सारा मेरा एडजस्ट हो गया ना, सारे का देखो साइजिंग बढ़ गया। अब इस तरफ वाला नहीं हुआ, हाउ आर यू आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है, ये भी कुछ आधा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो फिर से हम क्या करते हैं फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं और अभी इस तरफ वाले को करना है और इस तरफ के किसी भी सेल में हम चले जाते हैं और जाके हम उस पर डबल क्लिक कर देंगे, तो ये देखो अपने आप मेरा हो गया सारा सही। भैया ऐसा नहीं हो सकता कि हम लिखते जाएं मतलब अपने आप एडजस्ट हो जाए? हाँ वो भी होगा, वो आगे बताएंगे, वो भी होता है ठीक ना। पहले हम ये वाला भी तो सीख लो, अपने आप लिखते चलोगे वो अपने आप भी एडजस्ट होता है, वो ऑटो फॉर्मेट होता है ठीक ना। यहाँ पर देख लो फॉर्मेट सेक्शन में ऑटो फिट अभी इधर तक पहुँचेंगे तो बताएंगे, अभी यही है ठीक ना, हाँ तो सब बताएंगे। तो ये समझ गए। अब देखो इसी में ये तीन चीज अभी देख लो, ये तो सीख गए रैप टेक्स्ट क्या होता है, रैप टेक्स्ट सीखे ना। हाँ हाँ ये रैप टेक्स्ट है, जैसे कि हमको रैप करना है टेक्स्ट को, उस सेल को छोटा ही रखना है और कुछ टेक्स्ट चाहते हैं कि 2 पार्ट में उसमें लिखा हुआ आ जाए, तो हम रैप टेक्स्ट यूज़ करें। जैसे ये वाला है और हम पूरे में चाहते हैं इसको रैप करना चाहते हैं, यहाँ से रैप टेक्स्ट चूज़ कर ले, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, अभी रैप टेक्स्ट की इस पर कर दिए हम, ये यहाँ आया और रैप टेक्स्ट कर दिए लेकिन नहीं हुआ। जैसे आप इसको छोटा करिएगा तो वो अपने हिसाब से देखो रैप हो रहा है ना, क्यों क्योंकि उसका हो जाएगा रैप टेक्स्ट हमने चालू कर दिया था, ऊपर वाले को भी कर देंगे तो ऊपर वाला भी हो जाएगा, हो गया ना। और इधर इसको वापस से हम फिर फैला देंगे तो ये फिर से अपने साइज पे चला आएगा ठीक। अब चलो देखो, अब यहाँ हम चलते हैं कि इधर जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं, जिस तरह टेबल का अलाइनमेंट चेंज किए थे ना, कि टेबल में लिखा हुआ अभी देखो ये लिखा हुआ नीचे आ रहा है, हम चाहते हैं कि बीच से आ जाए, ये सारा चीज़ जो है बीच से चला है और बीच में रहे, चारों तरफ से बीच में रहे। थोड़ा हम इसको बड़ा कर देते हैं इधर, देखो अभी ये इसी कोने में सटा हुआ रह गया, हम चाहते हैं इस सेल के इस बीच में रहे, ये कंप्लीट यहाँ बीच में रहती है, यहाँ से इसका अलाइनमेंट चेंज करना पड़ता है। जैसे देखो अभी सेंटर में कर लिए तो ये सेंटर में आएगा, लेकिन चाहते हैं और बीच में रहे तो ये
देखिए ये तुम्हारा अलाइनमेंट बताता है और ये उसका पोजीशन वाला अलाइनमेंट बताता है। देखो मिडिल अलाइनमेंट और ये देखो सेंटर अलाइनमेंट। ये क्या है? टॉप अलाइनमेंट है, ये मिडिल अलाइनमेंट है, ये बॉटम अलाइनमेंट में है। ये लेफ्ट अलाइनमेंट, अलाइन राइट, ये लेफ्ट अलाइनमेंट और ये मिडिल अलाइनमेंट। अब चाहते हैं सबका एक साथ हो जाए, ये सारा जो है मेरा सब एक साथ हो जाए, तो क्या करोगे? सबको तुम ऐसे माउस से भी ऐसे खींच के सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक, माउस से खींच के सिलेक्ट करने आता है ना? लेफ्ट क्लिक जी जी दबाए जी। और ऐसे खींचते चले गए तो सिलेक्ट होते चलेगा मेरा। दूसरा, इस वाले सेल में है और शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करते चलेंगे, राइट एरो, राइट तरफ बढ़ रहे हैं तो राइट एरो प्रेस किया और आगे बढ़ते गए। और सबको यहाँ भी देखो, ये एक मेरा बीच में था इसीलिए दोनों अभी बीच में ही दिख रहा है। हमको फिर से दोबारा जाके सबके बीच पे क्लिक कर देना होगा। अब देखो ये दोबारा हमने जैसे ही बीच पे क्लिक किया, ये सारा देखो बीच में आ गया। अच्छा लग रहा है। अब देखो इसको जैसे करना है, इसी वाले को क्या करना है, ऊपर करना है और यहाँ से हम चले आइए, ऊपर चला आया और इसको सेंटर में रख दिया। देखो ये अपने हिसाब से आ गया। चाहते हैं सबका एक साथ हो जाए तो क्या करेंगे, पूरा सीट को सिलेक्ट कर लेंगे और पूरे सीट को हम दोबारा से यहाँ बीच कर देंगे। तो देखो अभी सारा बीच हो जाएगा मेरा। अब जो भी मेरा रोज और कॉलम्स में डेटाज है वो सारा मेरा सेंटर अलाइनमेंट में है हर तरफ से। ये देखो इधर से सेंटर में है, इधर हम बड़ा कर दिए तो सेंटर में ही दिख रहा है। ये क्लियर हो गया अलाइनमेंट? यस। अलाइनमेंट क्लियर है। चलो फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए वही चीज़ है। अब यहाँ पर देखो रंग भरना है। जैसे हमको इतना सा का अलग कलर कर देना है तो जितना का अलग अलग कलर करना सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर देखो एक डब्बा है और उसके नीचे कलर है, फिल कलर। ये क्या करता है, भाई बैकग्राउंड के कलर को फिल करता है। देखो ये बैकग्राउंड के कलर में फिलिंग्स हो गया ना? चाहते हैं गुड मॉर्निंग वाले का अलग हो तो इस वाले में चले जाएंगे और हम उसका बैक फिल, ये फिल कलर चेंज कर दिए। और ये है हमारा टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर। इससे क्या होगा, फॉन्ट का कलर चेंज होगा। इससे क्या होगा, बैक का कलर चेंज होगा। ये बैकग्राउंड को फिल करेगा। देखो फिल कलर, फिल द बैकग्राउंड सेल्स। उसके बाद ये आपका फॉन्ट कलर को चेंज करेगा। चले आए इस वाले में और उसका कलर चेंज करना और यहाँ जाके लाल पे क्लिक किया। देखो लाल हो गया। इसमें सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, जैसे वर्ड में सिलेक्ट करना पड़ता था, जिस भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना पड़ता है तो उसको सिलेक्ट करते हैं तो उस टेक्स्ट को जाके तभी कलर चेंज होता था। इसमें जिस सेल का कलर चेंज करना है उस सेल को जाके सिर्फ सिलेक्ट करोगे और उस पर कलर का, जब आप कलर पे जाके क्लिक कर दोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। देखो हो गया। यदि एक साथ बहुतों को करना है तो क्या करोगे, जितना का करना है उतना सिलेक्ट कर लोगे और उतना का कलर एक साथ में चेंज कर दिए। हो गया। ऐसा या जैसे उसमें सिटी और टाउन है, सिर्फ टाउन का करना है तो टाउन का करना है तो ये पूरा एक साथ में देखो, ये एक साथ हम सिटी को सिलेक्ट करके देख लेते हैं ये मे भी काम कर जाए या नहीं करता है। इस तरह का देखो कर रहा है, ग्रीन कर दिया हाँ। तो कर रहा है। सिटी और टाउन दोनों अलग अलग कलर में हो गया। क्या किए, इसमें चले गए डबल क्लिक करके, उसका जिसका अलग करना था उसको सिलेक्ट कर लिया। ऐसे टाउन का सिर्फ अंदर का करना है। अब ये सिलेक्टेड है मेरा और हम इसको किस कलर से कर दें, चलो ऑरेंज कर दिया। देखो ये हो गया, ये हाँ। कर लिए। इधर बहुत सारे हैं मेरे पास, इन सबको एक साथ करना तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करते गए और सबको हम सिलेक्ट कर लिए। ये जो सिलेक्शन हो रहा है इस बीच में, ये जो सिलेक्ट हुआ इन सबका भी फॉन्ट कलर चेंज हो जाएगा। ये जो खाली कॉलम मेरा सेल सिलेक्ट हुआ है, ये बीच में खाली खाली सिलेक्ट हुआ है ना, ये सब खाली है इस बीच में, इसमें कुछ नहीं लिखा है हमने, तो ये सब का भी कलर हमारा चेंज हो जाएगा। अभी हम जाके चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम चलो रेड ले लिए और हम इस वाले में लिख के देखते हैं। देखो उसका भी देखो कलर चेंज हो गया है ना। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि मेरा ये सेल सेलेक्ट हो गया था जब हम कलर चेंज कर रहे थे, तो सिलेक्ट हुआ था ना। देखो एक बार फिर से, हम इतना सारा को सिलेक्ट कर लिए। इसमें से देखो खाली सेल्स हमारे पास कितने हैं, ये पूरा का पूरा इधर खाली है मेरा, ये इधर भी खाली है, इस बीच में भी खाली है। और हम सबका कलर फिर से चेंज करते हैं और हम यहाँ से डार्क ग्रीन ले लिए। अब ये जो है इस बीच में जो भी जितना खाली कॉलम सिलेक्ट हुआ था मेरा, खाली सेल सिलेक्ट हुआ था, उन सब का भी कलर देखो चेंज हो गया। ठीक, तो ये तो हो गया कलर चेंज करने का, टेक्स्ट कलर फॉन्ट कलर चेंज करने का। अब इसमें एक चीज़ देखो कि जब इसको तुम प्रिंट करोगे ना, ये जो दिख रहा है, ये जो लाइन ये लाइन प्रिंट नहीं होता है इसमें। ये जो लाइन है, जैसे टेबल में ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होता था, उसी तरह इसमें भी लाइन प्रिंट नहीं होता। देखो हम प्रिंट प्रीव्यू अभी चालू किए इसका, देखो इसमें लाइन तो गायब हो गया, लाइन तो है नहीं हमारे पास।
तो लाइन लाने के लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे जितना बड़ा टेबल बना लिए, मतलब मेरा यही टेबल है, बाकी का इधर हमको डिलीट कर देना है। ये जो है सारा चीज़, ये सब नहीं चाहिए हमको। तो इसको डिलीट करने के लिए ऐसे बैक स्पेस प्रेस करोगे तो नहीं होगा। देखो बैक स्पेस प्रेस के तो नहीं हुआ ना, डिलीट। डिलीट से भी नहीं होगा, ये एक कॉलम के डेटा को डिलीट करेगा। ठीक, तो उसके लिए एक चीज़ याद रखना, क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्लियर में चले आना, क्लियर में, और यहाँ देखो क्लियर ऑल। क्लियर ऑल करोगे तो देखो क्लियर एवरीथिंग फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, ऑल कंटेंट्स फॉर्मेटिंग एंड कमेंट्स आर बी क्लियर। ये क्या करेगा, सारे चीज़ को जितना भी फॉर्मेटिंग किए हो ये सब को क्लियर कर देगा। उसके नीचे क्लियर फॉर्मेट्स है, सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर करना चाहते हो तो फॉर्मेटिंग क्लियर करेगा। क्लियर कंटेंट्स, जो उसमें लिखा हुआ है वो कंटेंट क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ पर से कंटेंट क्लियर करेंगे। या क्लियर कमेंट्स, यदि उस सेल में कोई कमेंट ऐड किए हो तो कमेंट सिर्फ क्लियर करेगा। क्लियर हाइपरलिंक्स, यदि हाइपरलिंक इंसर्ट किए हो या हाइपरलिंक टेक्स्ट है तो हाइपरलिंक को हटा देगा। और रिमूव हाइपरलिंक्स, ये रिमूव हाइपरलिंक, अभी तो ये सारा अनहाइलाइटेड है तो देखो अभी हम खाली सेल्स में मेरे पास सिलेक्टेड है। जब भी खाली सेल सिलेक्टेड रहेगा तो वो हमेशा जो क्लियर है ये सारा, देखो अभी देखो क्लियर फॉर्मेट्स क्लियर कंटेंट्स अब आ रहा है, क्योंकि इस वाले को हमने पहले एक बार बैक स्पेस करके डिलीट कर दिया था। अब देखो इतना सारे का हमको डिलीट करना है, कंटेंट जो इसमें लिखा हुआ है हमको हटाना है। तो इस सबको सिलेक्ट कर लिया, क्लियर में चले गए और क्लियर कंटेंट, क्योंकि अभी इसमें लिखा हुआ चीज़ हमको मिटाना है, फॉर्मेटिंग्स नहीं मिटाना। यदि फॉर्मेटिंग्स भी इसमें जो जो फॉर्मेटिंग्स किए थे वो सब भी हटाना, क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर ऑल कर दोगे तो ये नीचे जितना चीज़ दिख रहा है, ये 4 ऑप्शंस 5 ऑप्शंस, ये 4 ऑप्शंस है ना, क्लियर फॉर्मेट क्लियर कंटेंट क्लियर हाइपरलिंक्स, ये सारा क्लियर हो जाएगा। अभी हमको कंटेंट क्लियर करना है तो कंटेंट क्लियर पे क्लिक किए, देखो उन सारे का कंटेंट्स मिट गया। तो आगे ये जो है चारों पांचों ये भी देखेंगे जब आगे आगे वर्क करते चलेंगे। और भी तरीका है क्लियर करने का, कुछ आसान आसान तरीका। ये तो अभी एक था, इतना सा था, छोटा सा सिलेक्ट कर लिए। मान लो तुम्हारे पास एकदम 500 आदमी का डेटा है और उसमें से बहुत सारा खाली है या बहुत सारा सेल ऐसा है इसको तुमको हटाना है, या कुछ टेक्स्ट गलत लिख दिया उसको किसी चीज़ हटाना है, तो वो आगे हम बताएंगे कि और कैसे तरीका है जिससे हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये देखो अभी ये वाला का कलर हमको हटाना है, कलर फिल करना है, तो यहाँ से आके नो कलर भी कर सकते हो, नो फिल, तो उसका फिलिंग हट जाएगा। हट गया। चलो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर से हम 10 आदमी का नाम बोलो, पटापट लिख लें, एक एक करके नाम बोलो। शिवम, SHIVAM, शिवम मिश्रा। ठीक, अब नीचे उतरना है, बंटी बात एड्रेस इसका भागलपुर देते हैं। इसमें देखो कैसे लिखते चले गए, कैसे लिखते जा रहे हैं, आगे टैब दबा रहे हैं और हम बढ़ते जा रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट भी इसका भागलपुर दे दिए। ठीक, और टैब जैसे अभी इसके आगे नहीं, बंद करो, किसका माइक चालू है। देखो अब यहाँ के बाद हमको आगे चले गए, अब यहाँ हमको नहीं लिखना है, क्या करेंगे, इंटर बटन दबा देंगे। इंटर प्रेस जैसे करोगे कीबोर्ड से तो वापस से मेरे पहले कॉलम में आ गया। ठीक, देखो बंटी भारती, BANTI। ठीक, इसका भी हम भागलपुर देते हैं। जैसे देखो इसमें एक बेनिफिट क्या है कि जो वर्ड पहले से इसमें टाइप रहेगा, जैसे भागलपुर पहले हम टाइप कर दिए थे तो अपने आप शो करने लगेगा। जैसे देखो भागलपुर था, भागलपुर शो कर रहा है, हमको इसको दोबारा से लिखने का जरूरत नहीं है। यदि दूसरा है, बांका है, यदि बांका है तभी हम BANKA लिखेंगे, नहीं तो जैसे सिंपली भागलपुर है, जैसे छोटी बीबी दबाए और भागलपुर आ गया, यही सिलेक्ट करना है तो हम टैब बटन दबा देंगे तो वो चीज़ मेरा बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे फिर से हमको इसमें भागलपुर सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, टैब बटन दबा दिए और देखो भागलपुर आ गया मेरा। इसको बड़ा करना है, यहाँ जाके ऐसे डबल क्लिक किए, बड़ा हो गया बिना सिलेक्ट के, सिर्फ इस वाले सेल को करना था। तो फिर देखो विवेक राज। विवेक VIVEK राज, हाँ, तुम्हारा भागलपुर है या फिर पूर्णिया लिख दें, PURNIA। ठीक है, उसके बाद हम बांका लिखना चाहते हैं। अब देखो इसमें बांका नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये इस वाले सेल में ही आएगा। यदि इस वाले सेल में बांका एक बार इंटर हो चुका है तो ये इस वाले पूरे में आते चलेगा, वो आगे नहीं आएगा। यदि एक बार हम यहाँ बांका लिख दिए तो ये बांका यहाँ भी आ जाएगा और ये बांका हम यहाँ भी लिख देते हैं इसका, और आगे बढ़ गए और इंटर दबा दिए। आगे यदि यहाँ से भी इंटर दबाओगे तो वापस नीचे आ जाओगे, यदि आगे बढ़ के इंटर दबाओगे तो वापस पहला सेल में आ जाओगे। देखो आगे वाला हम किसी का लिख के दिखाते हैं, बोलो अब इससे ये भैया HISHEK।
और हम आगे बढ़ गए। इसका फिर से हम पूर्णिया लिखना चाहते हैं तो पी जैसे दबाएंगे पूर्णिया देखो अपने आप आ गया। हम टैब बटन दबा के आगे बढ़ जाएंगे, लिखना नहीं है दोबारा से। जैसे ही तुम्हारा सिलेक्टेड दिखने लगे और वही चीज चाहिए तो टैब बटन दबा के आगे बढ़ जाओगे। भागलपुर लिखे बी। अब देखो ये नहीं आ रहा है, हम एक आध कैरेक्टर लिख के देखेंगे। जैसे देखो बी लिखे थे तो बी से दो था, भागलपुर था और बांका था। क्या था, जैसे अभी हम बी लिखे नहीं आया, क्यों? क्योंकि बी से मेरा बांका भी और भागलपुर भी, तो उसको कैसे पता कि बांका ही लिखना चाह रहे हैं। तो एक आध कैरेक्टर और लिख के देखेंगे। जैसे एच लिखे तो अब वो समझ गया कि बी एच से भागलपुर है, इसमें भागलपुर आ गया और हम आगे बढ़ गए। बी दबाए, अब इसमें भी दो है। भैया आवाज कट कट के आ रहा है। आवाज सबको कट कट के जा रहा है जी। अब ठीक है भैया, प्लीज मैं नहीं भैया नहीं यार। इसको बोलिए ना भैया म्यूट करने के लिए, ये लड़का को। सब लड़का नाम है इसका। सब लोग म्यूट कर लो ताकि सब लोग को क्लियर आवाज जाए। तो ये देख लिए, अब जैसे बांका था और हम यहाँ से इंटर दबा दिए, क्या हुआ, फिर से हम वापस नीचे आ गए ना। चलो अब मेरा हो गया। जैसे ये भागलपुर देखो अंदर घुस रहा है, इस वाले को ही पर्टिकुलर हमको सुधारना है कि ये जो हम लिखे हैं इसमें थोड़ा जो इसका स्पेसिंग है ये सही हो जाए। क्या करेंगे, इस वाले के ऊपर पे चले आएंगे और यहाँ ऐसे डबल क्लिक किए, देखो ये बराबर हो गया। इसमें भी देखो अभिषेक कुमार पूरा आर सटा हुआ अंदर जा रहा है, फिर इस वाले को ऐसे कर देंगे तो ये देखो बराबर हो गया। अब चाहते हैं इसका जो ये देखो शिवम मिश्रा, बंटी भारती, विवेक राज सब एक सीध में नहीं लिखा हुआ, हम चाहते हैं ये सारा जो है मेरा लेफ्ट अलाइनमेंट से आ जाए। तो इसको क्या करेंगे, जितना करना ऊपर वाला चाहते हैं ये बीच में ही रहे, नीचे चाहते हैं ये सब जो है मेरा इधर से जाए। तो इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे नीचे की तरफ, शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करके, और उसका अलाइनमेंट जो है नीचे की तरफ इधर से चेंज कर दिया। देखो ये उस तरफ चला गया। उसके बाद ये जो हम लिखे हैं बांका भागलपुर, इसको चाहते हैं कि ये भी इधर से रहे तो हम इधर से कर लिया। सबको यदि सबको चाहते हैं, इन दोनों को हम चाहते हैं, दोनों को शिफ्ट के साथ आगे बढ़ गए, शिफ्ट के साथ हम डाउन एरो प्रेस करते चले गए तो ये सिलेक्ट हो गया और हम सबको इधर कर लिए। ये सब करना सीख गए। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल पी, यहाँ भी वही करता है। तो देखो ये अब इस तरह से शो कर रहा है, लेकिन जो हमारे पीछे यहाँ पर ये लाइन शो कर रहा था, ये लाइन यहाँ पर प्रिंट नहीं होता है। इस लाइन को आप हटा भी सकते हैं। इस लाइन को हटाने के लिए हाँ दिखा रहा है प्रिंट भैया, अटक गया है। अटक गया है, देखो यस भैया। सब लोग का अटक गया है। भैया स्क्रीन नहीं दिख रहा है, हम लोग को पहले ही वाला दिख रहा है। यस दिख भैया। रहा है, अब दिखा, अटक गया है अभी मतलब। बाका पे ही रुके हुए हैं जी। अटक गया था। हाँ, अटक गया था। अभी देखो हम क्या लिख रहे हैं, डी एफ डी एफ भागलपुर पे रुके हैं। भागलपुर। भागलपुर पे रुके हैं भैया। भागलपुर पे रुके हैं भैया। अच्छा मेरा अभी अब कुछ नहीं लिखा रहा है। मेरा ही नेटवर्क डाउन कर गया होगा, थोड़ा सा हो सकता है। हम लोग तो पर्वती में हैं। हो सकता है कि मेरा नेटवर्क डाउन कर गया हम हो। तो यहाँ जियो का। अब देखो अब दिख रहा है कुछ। हाँ हाँ भैया भैया। दिख रहा है। अब हम बाका अब देखो अब हम ऐसे डी एफ लिखे, डी एस एफ कुछ दिखा। आवाज कटने लगा भैया। क्लियर ना आ रहा भैया। हाँ, वॉइस कट कट रही कट भैया। हम थोड़ा सा अपना गेट ओपन कर लिए, देखो अब जा रहा है आवाज क्लियर। हाँ भैया आ रहा है। अब देखो कुछ कुछ लिखे डी एस एफ कुछ करके ऐसे डी एफ लिखे, दिख रहा है ये। हाँ भैया दिख रहा है। चलो अभी इन सबको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ चले आए और यहाँ चले आए और क्लियर में आके क्लियर कंटेंट्स कर दिए। तो चलो इसको जैसे हम प्रिंट करके देखेंगे तो ये देखो ये प्रिंट वाला स्क्रीन आया, इसमें से फिर कटने लगा भैया। फिर कटने लगा। प्रॉब्लम प्रिंट जैसे ही करते कट जाता है। सबको तो सिंपली देखो, जब करके देखोगे ना अपने में, अभी तो नहीं कट रहा है आवाज। हेलो, कट रहा है भैया। मेरा तो कट रहा भैया। हो सकता है कि मेरा नेटवर्क इशू हो गया हो, इस वजह से कट रहा है। विवेक तुम लोग म्यूट करो ना यार। अरे यार आवाज कट रहा है तो बोल रहे तो गजब हाल है तुम्हारा भी। म्यूट करो म्यूट करो। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। ये बोलता है म्यूट करो। विवेक और शिवम दोनों म्यूट करो, दोनों का माइक ऑन है। विवेक शिवम हम यहाँ से म्यूट कर दें। भैया आवाज ही नहीं आ रहा है। कट रहा है भैया, आवाज कुछ नहीं आ रही है। मेरा नेटवर्क थोड़ा डाउन कर गया है, देखो मेरा ही नेटवर्क डाउन है पूरा का पूरा। हेलो, अभी जा रहा है क्लियर? बोलो कोई। यस हाँ भैया। भैया आ रहा है। मेरा नेटवर्क डाउन हो रहा है अभी, फिर तुम लोग का फंस रहा है। मैं भी आप ही का फंस रहा है। मेरा ही फंस रहा है, तुम लोग का आवाज हमको फंस फंस के आ रहा था।
तो अभी उम्मीद है क्लियर जा रहा है कुछ? उधर से ही इशू है आपकी तरफ मेरे से। तरफ से इशू है, तो अभी क्लियर जा रहा है? हाँ कुछ कुछ आ रहा है। तो देखो, जैसे प्रिंट करके देखोगे ना, तो हाँ ये जो लाइंस है, ये लाइंस नहीं दिखेगा, ठीक? अभी हम कंट्रोल पी दबाए और अभी देख पा रहे हो क्या? हेलो, नहीं भैया, नहीं प्रिंट वाला नहीं स्क्रीन देख नहीं पा दिख रहे रहा है? प्रिंट वाला स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हम एक बार रीशेयर स्क्रीन करते हैं इसको। खाली दिख रहा है भैया। पॉइंटर पे आपका एगो सर्कल है खाली बस। अच्छा ठीक है, निकाल नंबर हम दोबारा से, अभी मेरा पूरा नेटवर्क जो है ना वो रुक जा रहा है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखो, ठीक ना? नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अटेंडेंस बना लो, नेटवर्क यदि पूरा इशू हो रहा है तो। भैया खाली ये वाला बस। अभी जा रहा है आवाज, नेटवर्क दिख रहा है? हेलो, पूरे प्रॉब्लम है भैया। अच्छा ठीक है, कल हम इस सीट ये को, पूरा क्या इस सीट प्रॉब्लम? देखो सेव करने के लिए जा रहे हैं। सेव करने आता है सब कुछ लोग ना आ को? रहा है भाई साहब। कुछ नहीं जा रहा है? भैया आवाज आज आपके मोबाइल में प्रॉब्लम। नहीं नहीं, मेरा प्रॉब्लम हो रहा है जी। मोबाइल हेलो, अब जा रहा है सही? वॉइस कट रही है अभी भी तो। नहीं भैया ना आ रहा क्लियर आपका। अच्छा ठीक है, कल आगे का जो टॉपिक है हम बता देंगे। नेटवर्क में जाओ। विवेक श्रम कार्ड बना के ले रहे। हाँ बना 4 व्हीलर निकाल लिया मैं। सुबह सुबह इतना झूठ नहीं बोलो। चलो अरे अटेंडेंस झूठ नहीं बना लो, बोलते को बाइक को फोड़ दो। अटेंडेंस बना लो यदि ओके फंस रहा भैया। है तो। कल जो है हम कल फिर से बताएंगे, यहाँ के आगे हम कल बता देंगे। या भैया अच्छा हम एक बार देखो, कोशिश करें। अब जा रहा है साफ साफ आवाज जी? अभी क्लियर आवाज आ रहा है भैया। अच्छा हाँ भैया आ रहा है। चलो देख ही लो, थोड़ा मिनिमाइज अब करके। भैया तो चलो अटेंडेंस बना लेते हैं। दीजिए। सबसे पहले हम थोड़ा रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें, इसके आगे अब हम कल बताएंगे, ठीक? सबको डीसीसी भी जाना है ना?